नमस्कार, मैं विशाल सैनी फिर से एक नए चैप्टर के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले गिटार पर स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर 3 सीखने वाले हैं, जिसको हम जैक पैटर्न भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे आज मैं हारमोनियम पर एक सॉन्ग सिखाने वाला हूँ, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। और थर्ड नंबर पे मैं आपको वोकल में मीट के विषय में बताऊंगा, ठीक है। मीट कैसे गाई जाती है और ये क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिटार के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिटार पर स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर 3। इस पैटर्न के अंदर C फॉर जैक होता है, D फॉर डाउन होता है, U फॉर अप होता है, ठीक है। देखिए डाउन अब तो मैं आपको बता चुका हूँ, डाउन मीन्स एंड अप मीन्स, ठीक है। एंड जैक मीन्स क्या होता है, प्लेक्ट्रम को ऐसे पकड़िए और इस पार्ट से साइड से इसको ऐसे प्ले करना है, ठीक है। इट मीन्स ये जो इसका जो प्लेक्ट्रम का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऊपर साइड होना चाहिए और इसको ऐसे प्ले करना है, ठीक है। तो पैटर्न है डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक। पहले आपको ऐसे गाना सीखना है, ठीक है। देन फिर प्ले करना है डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जब आप सीख जाएं तो फिर आपको शिफ्टिंग करना सीखना है, ठीक है। इट मीन्स कॉर्ड के एक कॉर्ड के बाद दूसरा कॉर्ड चेंज करना है, ठीक है। मैं आपको पहले 3 कॉर्ड बता चुका हूं, उन्हीं को आपको रिपीट करना है। डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक डाउन चेक डाउन अप डाउन चेक। ऐसे पूरा एक सर्कल ये बार बार आपको प्ले करना है, ठीक है। इसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस हफ्ते आप पूरा ऐसे जैक पैटर्न के साथ में समय दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हारमोनियम या पियानो पर रघुपति राघव राजा राम। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने क्या लिखा है, रघुपति राघव के नीचे एक पा जो नोट है उसके नीचे एक पॉइंट लगाया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही एक चार्ट भी दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से नोट्स होते हैं जिसके नीचे पॉइंट लगा रहता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं ना हारमोनियम पे या फिर पियानो पर भी, तो ये मंद्र सप्तक होता है, ठीक है। वैसे तो जब बड़ा कीबोर्ड हम अगर देखते हैं तो उसमें और 3 ग्रुप के अलावा भी और ग्रुप होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। और भी इधर साइड हमारे कॉर्ड्स के लिए यूज करते हैं और इस साइड हम और लीडिंग के लिए यूज करते हैं। पर जो सिंगिंग में हमारे जो नोट्स यूज होते हैं वो ये 3 ही ग्रुप होते हैं, जिसको हम मंद्र सप्तक के और मध्य सप्तक के और तार सप्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये मंद्र सप्तक कि जो नोट्स होते हैं ना, चाहे वो हिंदी में लिखे हों चाहे वो इंग्लिश में लिखे हों, उनके नीचे हम एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। और जो मंद्र सप्तक के नोट्स होते हैं उसमें हम कहीं भी देखो सा रे गा मा जैसे नॉर्मल लिखे होते हैं वो हम सादा लिखते हैं, ना ऊपर पॉइंट लगाएंगे ना नीचे लगाएंगे, नॉर्मल लिखते हैं। और तार सप्तक के जो नोट्स होते हैं उन नोट्स के हम ऊपर एक पॉइंट लगा देते हैं जिससे हमको पहचान रहती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोमल नी है या फिर ये पॉइंट वाला पा है या फिर नॉर्मल ये सा है, रे है, कौन सा नोट है, हमको कहाँ प्ले करना है। तो आप जब इस चार्ट को देखेंगे तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी। एक बात पे और ध्यान देना है, देखिए जैसे मैंने नोट के पीछे ये डैश लगाया हुआ है, ठीक है। नोट के नीचे अगर मैं डैश लगाता हूँ इट मीन्स वो तो कोमल का साइन होता है, पर नोट के पीछे लगाया हुआ है इसका मतलब ये होता है हम उस नोट को हमको डबल टाइम प्ले करना है। इट मीन्स ये नहीं कि एक बार प्ले किया देन फिर से अगेन प्ले किया, उसको प्ले ही करने रखना है, मतलब टाइमिंग जो है वो डबल कर देनी है, ठीक है। तो देखिए जहां जहां मैंने डैश लगाया हुआ है वो आपको ध्यान देना है और मैं अभी प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
चलिए शुरुआत करते हैं। वोकल में मीन क्या होता है तो पहले समझेंगे मीन का मतलब क्या है। देखिए, इंडियन क्लासिकल के अंदर ये गायकी का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसको हम पहले नोट्स के थ्रू समझेंगे ये कैसे गाया जाता है, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि ये इसका यूज कहाँ होता है। देखिए, जैसे हम पहले सा और रे गाते हैं, ठीक है, सिंपल सा रे। सा के बाद जैसे मैंने रे गाया तो मैंने इसमें क्या किया, पहले सा का नोट गाया सिंपल, देन फिर रे पर आ गया हूं, ठीक है। बट मीन कैसे गाएंगे, अगर हम सा से रे तक पहुंचते हैं तो वहां शिफ्ट होकर के पहुंचेंगे, स्लोली स्लोली शिफ्ट होकर के, जैसे सा रे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, ये पूरे सरगम का सारे गामा पाधा निसा को हम मीन में गा करके रियाज करना, अभ्यास करना है। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी सिंगिंग में जहां जहां मीन का पोर्शन जहां आता है वो आपको बहुत ही सुंदर तरीके से आप उसको गा पाएंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं, अभ्यास कैसे करते हैं मीन का। सा रे गा आपको पूरी सरगम को मीन के थ्रू गाना है, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने अभी तो आपको सिर्फ 1 by 1 नोट आपको सिंग करने के लिए बोला, इसमें क्या करते हैं हम सा से डायरेक्ट गा पर भी जा सकते हैं, ठीक है। सा से गा पे कैसे जाएंगे, सा गा, बैक गा सा, और ऐसे सा पे अगर मैं सा से पा तक जाता हूं तो कैसे गाएंगे, सा पा पा सा। क्लियर। देखिए, और मीन का साइन हम ऊपर से ऐसे लाइक ऐसे साइन होता है मीन का, ठीक है, इसको हमको याद रखना है। और सा से अगर हम नी जाते हैं तो सा सा से सा तक पहुंचते हैं, ऊपर वाले सा तक तो सा 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 सा। तो ऐसे आपको मीन का अभ्यास करना है, ठीक है। देखिए, जैसे आपने गाना सुना है कौन तुझे यूं प्यार करेगा, उसमें ये लाइन आती है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं। तो कौन पे क्या है, यहाँ मीन का प्रयोग हो रहा है। ऐसे मोस्टली बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जहाँ मीन का प्रयोग होता है, चाहे वो लाइट सॉन्ग हो या क्लासिकल हो या कोई भी सॉन्ग हो, मोस्टली कहीं ना कहीं मीन का प्रयोग हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप मीन का अभ्यास ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप गाने में बहुत अच्छे से मीन का प्रयोग कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप वोकल में इस बार मीन का प्रयोग करेंगे सरगम के थ्रू, ठीक है। तो ये था आपका होमवर्क। इस पूरे हफ्ते आपको इनका अभ्यास करना है और पढ़ाई के साथ साथ आप संगीत को भी समय दीजिए। और जैसे गेम्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसी चीज़ों से बचिए, क्योंकि हो सकता है अभी आपको ये पसंद आ रहे हो, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको उसके लिए आपको पछतावा करना पड़े। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ों से बचिए, और जब पढ़ाई से आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो कुछ ऐसी चीज़ कीजिए जो आपके फ्यूचर में काम आए। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक कर सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, ठीक है। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे और इन एक्टिविटीज़ पर भी आप ध्यान देंगे। थैंक यू।